कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्जविनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम कल जो उपनिषद का श्लोक पर जो वर्णन हो रहे थे तमेश बाजती गमायो तमो का अर्थ है अंधेरा ज्योति का से लाइट ओ असो तमा सतगमायो तभी समाजती हो हमने असो तमा सतगमायो इसका व्याख्यान कर दिया तभी समाजती गमायो इसका व्याख्या कर दिया जो अंधकार और प्रकाश तो गुरु जी हम लोग को पहले ही शिक्षा दिया अंधकार कहाँ से आ रहे और प्रकाश कहाँ से आ रहे तो पहले प्रकाश के पीछे कोई ना कोई सत्ता है और वो सूरज का लाइट हो क्या चंद्रमा का हो क्या ये बिजली का लाइट हो क्या कैंडल हो व दिया हो व लकड़ी का आग हो
किसी न किसी सत्ता से आग जलती है, और आग जलने के बाद तो नीचे नहीं जाते, हमेशा ऊपर जाते हैं। और अंधकार कहां से आ रहा है, उसके पीछे कौन है? कोई सत्ता नहीं है। अब लाइट इस रूम में जल रहा है तो आप दूसरा रूम में ले जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा इस रूम में है तो दूसरा रूम में ले जा सकते हैं। तो जिसका कोई सत्ता ही नहीं है तो उसको कैसे पकड़ेंगे आप? तो इसीलिए इस संसार में मैंने तो पकड़ने आया, मनुष्य जीवन मिला जो सच को पकड़ने के लिए आया, जिसके पीछे एक शक्ति है, एक आनंद है। झूठ क्या है? भवनयन जन तरूढ़ निभाया, जो अंधकार में बहुत प्रकार हम लोग का विचार पैदा हो जाते हैं, भ्रम, जो शायद यही रास्ता ठीक है, शायद आगे जाके कोई मिलेगा, शायद गड्ढा हो सकते हैं, कांटा हो सकते हैं, पैर टूट सकते हैं। हमेशा चिंता भय से अंधेरा में चलती है। तो यही अंधकारी जो है हमारा जीवन का, वही कष्ट दुख अशांति पैदा कर रहा है। हमारा आंख रहते हुए भी मैं भविष्य को नहीं देख सकता, क्योंकि आंख देखते हैं लाइट, तो लाइट भविष्य का लाइट, आपको पास लाइट कितना है, इतना ही देखने का है। अंधेरे में आपको पास अगर बहुत दूर तक लाइट फेंकने का क्षमता है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो इसी कारण से एक सेल का लाइट होता है और 5 सेल का होता है। जो बॉर्डर में अपना लाइट रहता है वो बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। जहां जहां लाइट जाएगा वहां ही हमारा नेटवर्क काम करेगा। अंधेरा में आपको घुस जाए तो क्या सब कुछ चीज रहते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आपको पूछेंगे भाई रूम में क्या है, भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है। लाइट जलती, सब कुछ दिखाई देते और सब उसको ज्ञान हो जाती है। तो लाइट या हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान मेरे को शांति सुख आनंद देगा। अज्ञान हमको वही बोल रहे हैं, हमको अज्ञान हमको हमेशा चिंता भय और अशांति पैदा करेगा। तो हम किसको पकड़ के है? हमारा जीवन शांति सुख है तो हम सच को पकड़ के रखे हैं। अगर हमने दुख तकलीफ कष्ट भोग रहा हूं तो हम झूठ को पकड़ के रखे, जिससे हमको ताकत छीन हो रहे हैं, कमजोर पैदा कर रहे हैं। तो यही बात गुरु जी हम लोग को बोला। तो अब एक रूम बहुत दिन से अंधेरा पड़ा हुआ है, तो लाइट जलाओगे तो तुरंत अंधेरा जाएगा ना धीरे धीरे जाएगा? आपको 1 महीने से अंधेरा पड़ा हुआ है रूम, तो धीरे धीरे अंधेरा जाएगा ना, लाइट चलाते तुरंत अंधेरा चला जाएगा। तो तुरंत जो जाते हैं, जो तुरंत अनुभव होता है, तुरंत जो ज्ञान होता है, वही असली लाइट है। अनुभव करा देते हैं उसी टाइम, वो हमको बाद में अनुभव करेंगे, ये बाद में मिलेगा शांति, बाद में मिलेगा आनंद। इस आशा लेके हम अंधेरा में चलता हूं, आगे चल के मेरे को सुख शांति आनंद मिलेगा। और हम बोलते हैं आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा। तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे तुम डीप स्लीप में चला जाओगे उसी टाइम तुम आराम से सो रहे, शांति से सो रहे। डीप स्लीप में देखिए, न संसार है, न देहबोध है, न मन है,
ना बुद्धि है, तो उस टाइम डीप स्लीप में मैं आराम से शांति से तो तुरंत आपको अनुभव करा दिया जो तुम डीप स्लीप में जाती तुम्हारा शांति आनंद सुख महसूस करोगे। तो यही है जो हमारा गुरु जी वही बोला। अब ये लाइट कहां से आएगा? लाइट तुम्हारा अंदर है। तो यही तुम्हारा काला बादल में व मैल में व विकृति अज्ञानत का कारण वो लाइट को चारों तरफ से ढक के रखे। जैसे लैंटर्न का लाइट अंदर जल रहे है लेकिन शीशा में काली पड़ा हुआ है, तो वो लाइट बाहर आएगा? तो हमारा अंदर मन का बुद्धि का इंद्रिय का विकार वो लाइट को बाहर आने नहीं दे रहे। तो यही विकार को नष्ट करना है, इसीलिए तो मंत्र दिया। मंत्र का अर्थ है मन को विकारों को दूर करते हैं, मन को अंध कर देते हैं। मन आंख है, आंख में कमजोर देखते तो मैं दवाई देता हूँ, कान में कम सुनता है तो कान में दवाई देता हूँ। लेकिन मन जब कमजोर होता है तो आप मन को कैसे आप मन कहाँ है यही तो पहले को पता नहीं। मन कहाँ है उसको कैसे हम डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब मेरा मन बहुत विकृत है, वो डिप्रेशन का दवाई देगा, नींद का दवाई है। उसके पास तो इलाज नहीं है जो मन का ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब एक महापुरुष के पास जाते हैं तो उससे बोलते हैं देखो बेटा ये मंत्र दे रहा, तुम्हारा मन का अंदर सब विकारों का दूर कर दिया। तो उसमें क्या है? वही प्रकाश है, जिस प्रकाश तुम्हारा अधूरा को दूर करेगा। जैसे जल है, जल को आग में जलाया जाए तो शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार तुम्हारा मन विकारग्रस्त है, जैसे तुम इस मंत्र को करोगे, मंत्र में वही अग्नि है जो जला के सारे कर्म को भस्म कर देती है। वो लाइट है तुम्हारा जीवन का सारी आंधेरा को दूर कर देती है। तो यही है जो गुरु जी बोला, जो यही लाइट कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी का बोला कबीर जी मैं संत बनूं ना संसारी बनूं। तो कबीरदास जी बोला बेटा मेरा कोई इसका जवाब नहीं है, तो बैठ जा, मैं देखता हूँ अगर जवाब मिल जाए तो मैं दे दूंगा। उसने धूप में तात यानी कपड़ा बुन रहे थे, अचानक एक धागा टूट गया। तो उसका बीवी का आवाज लगाया जो शांति, अरे जो जला ले ना धागा में गांठ, धागा टूट गया, इसको गांठ बांधना है। अब वो लड़का बैठ के देख रहा है कबीरदास जी बारीक बारीक सुई में धागा लगा रहे हैं। अरे धागा को गांठ बांधने के लिए 12 बजे धूप तेज पड़ रहा है और जोत मंगा रहे, ये पागल है क्या? और उसको बीवी जानते हैं इसका आंख ठीक है, उसका बीवी भी जोत लेके आ गया, उसने गांठ बांध दिया, बोला मैं सो गया जाओ। तो इसी प्रकार कबीरदास जी उस लड़का को बोला बेटा यह क्या हुआ जानते हो? तो उसने फिर बताया जो तुम्हारा अंदर वो जोत जल है, तुम उस जोत को साथ अपने को जोड़ोगे कैसे? तो वही जोड़ने के लिए उसने बोले जब तक तुम उस जोत को साथ अपने को नहीं जोड़ोगे तो तुमको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जो है किताब का ज्ञान जब तक तुम्हारा अंदर नहीं आएगा, अंदर आना चाहिए। किताब तो बाहर का सारी किताब लिखा हुआ है, किताब लेके के ज्ञानी बन जाएगा।
किताब का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो तुमको दिया है जो मंत्र, उसको तुम व्यवहार करो। तो कल वो बीज मंत्र के बारे में बताया था कैसे व्यवहार होता है। तो व्यवहार करने का जो नियम है, उस नियम को जान लो और उसका व्यवहार करो, तो फिर वही विकार को दूर कर देते, उस विकार को दूर कर देते। तो हमारा कविदास जी यही बोल रहे हैं, ये बाहर का जोत से तुम्हारा विकार दूर नहीं होगा। सूरज के लाइट से तुम परमात्मा को देख नहीं पाओगे, ना उस शक्ति को तुम जान पाओगे, ना उस आनंद शांति को प्राप्ति कर सकते हैं। ये बाहर का दुनिया में कोई भी लाइट नहीं है तुम्हारा जीवन का अंधेरा को दूर कर सकते हैं। तो वही लाइट है एकमात्र जो लाइट तुम्हारा सारी जीवन का अंधेरा को दूर कर दे। तो उसको साथ अपने को जोड़ो, और जोड़ने के लिए वही मंत्र दे दिया। मन को विकारों को जैसी दूर कर दिया, तो जैसी स्थिर हो गया तो उसके साथ जुट जाएगा। सुई या धागा में लगाने के लिए अगर हाथ हिलता है तो कभी भी धागा को सुई में लगा पिला नहीं सकते। इसलिए स्थिर, तो हमारा मन बुद्धि इंद्रियां स्थिर है कि नहीं पहले देखो। अगर स्थिर नहीं है तो स्थिर करना ही साधना है। चंचली जीव है, स्थिर शिव है। तो मैंने यहाँ गया था नवद्वीप कृष्णनगर, एक गोसाई का घर में, जो वो लोग अपना वैष्णव मानते हैं अपने को। गेट खोल रहे, वो वैष्णव मानते हैं अपने को। तो हमको टिपन पर देख के उसने बोला आप शिव भक्त है? बोला हाँ। क्योंकि हम देखते कितना ज्ञानी का अंदर भी कितना, बोलते हैं ना जोत के नीचे भी अंधेरा होता है, जो दीवार के नीचे भी अंधेरा होता है। उसने मेरे को पूछा जो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं, मेरे को वो सवाल किया। मैं उसको एक सवाल से समझ गया ये क्या पूछना चाह रहा था। तो मैं बोला आप किसका उपासक है? बोले भगवान विष्णु का। तो विष्णु कहाँ रहते हैं? आकाश में? न किस जगह रहते हैं? न सूर्य मंडल में, न वायुमंडल में, न जल में, न थल में, कहाँ रहते हैं? तो उसने बोला जो हृदय में ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठति, हमारा हृदय में निवास है। तो हृदय में आपका मन बुद्धि इंद्रिया तो बाहर का दुनिया को बता सकते हैं, अंदर कौन ले जाएगा आपको? अंदर कौन ले जाएगा? अंदर आप करेंगे, आप माला जप कर रहे हाथ में, तो मन मन काम कर रहे, बुद्धि आप विचार कर रहे, आप इंद्रियां बाहर का चीज को देख रहे हैं। तो अंदर का कौन देख पाएगा? अंदर कौन अनुभव कर पाएगा? अंदर का ज्ञान कौन बताएगा? तो जब तक स्थिर ना होंगे तब तक अंदर जा ही नहीं सकते। स्थिर होने का बाद अंदर जाएंगे। मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर, एकाग्रह परम तप। सबसे बड़ा तप तो ये है एकाग्रता। एकाग्रता स्थिर होना। तो हमने बोला हम शंकर जी को ये रूप में कोई फिगर में नहीं मानता, स्थिर का ही हम शिव मानता हूँ।
चंचल अवस्था जीव है और स्थिर शिव है। स्थिर अवस्था जब आते हैं तो वो शक्ति को जागृत करते हैं। हमने बोला जो स्थिर का अर्थ है जो इस संसार का सारे कर्म जो चल रहे हैं जब तक स्थिर नहीं करेंगे तो ये कोई भी कर्म नहीं हो सकते। किसी का घर में शादी ब्याह है तो दिन स्थिर करेगा तभी उस घर में शादी होगा। समय स्थान सब कुछ स्थिर करने का बाद ही होगा। आप कहीं भी जाएंगे पहले जाने का किस दिशा में जाना है स्थिर करना पड़ेगा। कब जाना है तब भी स्थिर करना पड़ेगा। ट्रेन में जाएंगे कि बस में जाएंगे कि प्लेन में जाएंगे वो भी स्थिर करना पड़ेगा। और वो भी प्लेन बस ट्रेन सबका टाइम निर्दिष्ट है। ऑफिस अदालत स्कूल सबका स्थिर है तभी ये सारी संसार का काम चल रहा है। बिना स्थिर बिना टिकट में टाइम नया लिखे रहे तो आप कब पहुंचेंगे। स्कूल में कोई टाइम ही नहीं है तो फिर स्कूल बच्चे लोग कब जाएंगे। मार्केट का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ऑफिस का टाइम नहीं है तो फिर सब अपना टाइम जब तक स्थिर नहीं होगा तो सारी आदमी उस टाइम पर नहीं पहुंच सकते। सबका टिकट में इसीलिए टाइम होता है। अलग अलग दिशा से जा रहे ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेन पकड़ने के लिए बस पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन समय स्थिर है तो उसी समय पर सभी उस बस पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यही स्थिर अवस्थाएं कर्म है। जब आपका अंदर जब स्थिर होगा तो आपका बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होता है तब आपको पता चलेगा। तब हम लोग उस चीज का अनुभव किया। सब कुछ छोड़ के जब हमने उस स्थिर अवस्था को अनुभव किया तो अनंत शक्ति अनंत ज्ञान अनंत आनंद अनंत प्रकाश उसमें है। तो आप अपने को स्थिर करके तो देखिए। कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना है। भगवान तो मंत्र दे के भी भेज दिया। जब जन्म दिया तब हमारा वही आत्मा का साथ ऑलरेडी मंत्र दिया हुआ है। इसीलिए अवाच्य प्रणव सग्रसम वेद से वेदविद अवाच्य अवाच्य किस लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मुख से बोला नहीं जाते मन से नहीं बोला जाते ना बुद्धि से बोला जाते। अवाच्य का अर्थ है जो हमने जब जन्म लिया तभी परमात्मा ने वो प्राण में प्रतिष्ठित कर दिया और वही वही पनप प्राण में निवास कर रहे ओमकारी वही ओमकारी प्राण में निवास करे इसीलिए पुनः बोला जाते हैं प्राण में निवास करे और वही सृष्टि कर रहे वही पालन कर रहे वही विनाश कर रहे। तो तीनों शक्ति ओमकार में है और ये 7 लोग व्यक्त है। सप्तांगम चतुष्पादम त्रिश्रावणम पंच दैवतम। तो ये बहुत बड़ा व्याख्यान है लेकिन हमारा अंदर वो अंधकार को दूर करने के लिए हमको वही प्रकाश हृदय में प्रचलित करना है। हमने वेटिकन सिटी किया वहाँ जीसस क्राइस्ट भी लिख के रखे लाइट इज द पावर ऑफ गॉड व्हिच रिमूव द ऑल डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ। सारी जीवन का अंधकार को दूर करने का शक्ति उस लाइट में है जो ईश्वर का जो प्रकाश है। तो इसीलिए हम लोग अपना वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए अधूरा ज्ञान उसको पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। जो वही पूर्ण अवस्था का अनुभव किया वही सब कुछ बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमारा प्राण में प्रतिष्ठित है वही ओमकार। भगवान भी वही बोल रहे प्राण जिब्बात अपान
अपान जिह्वति प्राण, प्राण अपान समाहिता, एकदम स्थिर होना चाहिए, तभी उस शक्ति को, इस प्राण शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। तो आप लोग का जो हम लोग जीवन में अनुभव किया वही सब गुरु जी हम लोग को समझा दिया। गुरु जी का बात को हम लोग जब साधना किया तब समझ में आया। इसीलिए हम लोग का जो गुरु जी दे के गया वो तुरंत वही आनंद, वही शांति, वही सुख मिलता है। बाद में कब मिलेगा ये गुरु जी विश्वास नहीं करता था, जो तुरंत मिलता है। जैसे खाना खाते हैं तो जिब्बा में स्पर्श मात्र साथ बोल देते हैं, मीठा है क्या कड़वा है क्या नमकीन है, तुरंत बोलते हैं। आँख देख के सारी कलर को बता देते हैं, सारे रूप को वर्णन कर देते, तुरंत देखने के बाद, कान में सुनने के बाद या आवाज पता चल जाते ये कौन चीज का आवाज है। तो गुरु जी वही विश्वास करता था जो तुम्हारा अंदर ईश्वर का सत्य है कि नहीं है, वो तुम साधना करो, स्थिर करोगे, तभी तुम तुरंत उसी टाइम तुमको महसूस करा देगा कि वो क्या सत्य है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।